एक बार की बात है। एक मजदूर साइकिल से अपने गांव की ओर जा रहा था। रास्ता बहुत सुनसान था। तभी उसे सामने से 3 लोग आते हुए दिखाई देते हैं। फिर जैसे ही वह 3 लोग उसके पास पहुंचते हैं, वह उसकी साइकिल को रोक लेते हैं। ओए, इधर चला, चल जल्दी से सारा माल निकाल, नहीं तो इस चाकू को तेरे पेट में घुसा दूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। ये मेरी पूरे साल की मेहनत की कमाई है। कृपा करके मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो भाई साहब, मुझे जाने दो। लेकिन वे तीनों बदमाश उसे पकड़ लेते हैं और उसके पैसे छीनने लगते हैं। लेकिन मोती के विरोध करने पर कालू उसे चाकू मार देता है और मोती वहीं बेहोश हो जाता है। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उन तीनों को पकड़ लेती है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या किया? तुमने क्या किया इसके साथ? हाँ? साहब, इसका तो बहुत खून बह रहा है, हमें पहले इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर वो पुलिस वाले उन सभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर मोती को मरा हुआ घोषित कर देते हैं और उसके पोस्टमार्टम के लिए उसे पोस्टमार्टम रूम में भेज देते हैं। पुलिस उन तीनों बदमाशों को भी अपने साथ वहीं ले जाती है। थानेदार साहब, पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को आने में कुछ वक्त लगेगा, जब तक आप बाहर इंतजार कर सकते हैं। चल भाई, हम बाहर इंतजार करते हैं। थानेदार साहब, इन बदमाशों का क्या करें? इन्हें यहीं मुर्दा घर में बंद कर देते हैं। जब डॉक्टर साहब आएंगे तो इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अरे थानेदार साहब, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? हमें यहाँ इन मुर्दों के बीच में कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? आप हमें पुलिस स्टेशन छोड़ आइए। चुपचाप वहाँ एक कोने में जाकर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें भी इन मुर्दों के साथ लिटा दूंगा, समझे? हमें अपना नौकर समझा हुआ है क्या, तो तुम्हें स्पेशल थाने छोड़कर आए? हाँ? इतना बोलकर दोनों पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और मुर्दा घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। वहीं स्ट्रेचर पर मोती की लाश एक सफेद कपड़े से ढकी होती है। वहां और भी लाशें पड़ी होती हैं। उन सबको देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। आए सरदार, चलो उस कोने में बैठ जाते हैं। आए? फिर वे तीनों एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। तभी मोती का एक हाथ हिलता है। अरे मर गए रे! अरे सरदार, आपने वो देखा? अभी इसने अपना एक हाथ हिलाया था। चुप कर, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने कुछ ज्यादा ही पी ली है। तभी मोती की लाश उठकर बैठ जाती है। अरे मर गए रे! वो देखो सरदार, मैंने आपसे कहा था ना, अभी इसने अपना एक हाथ हिलाया था, अब तो ये कमबख्त उठकर ही बैठ गया है। अरे भगवान, ये तो भूत बन गया, अब क्या होगा? फिर वे तीनों खुद के ऊपर एक चादर ओढ़ लेते हैं। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। अरे भूत जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको नहीं मारा, आपको चाकू तो इस कमबख्त कालू ने मारा था। आप इसकी जान ले लो, मुझे और हरिया को यहाँ से जाने दो। सालों, तुम्हारा नाश मिटे, इसे लूटने का प्लान तो तुम दोनों का ही था। अब मुझे अकेले को क्यों फंसा रहे हो? भूत जी, ये दोनों भी मेरे साथ ही थे। जितना दोष मेरा है उतना ही इन दोनों का भी है। अरे लल्लन भाई, जरा चादर उठाकर बाहर तो देख, वो भूत कहाँ है? फिर लल्लन चादर उठाकर देखता है तो वह मोती का भूत उन तीनों को ही घूर रहा होता है। अरे मर गए रे हरिया भाई, ये नाश मिटा तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे मम्मी बचा लो, आपकी कसम, जिंदगी में कभी लूट पाट नहीं करूंगा। अरे मर गए रे, हाय रे, हाय रे। अरे
अरे कौन है, कौन है? अरे अरे बचाओ, ये भूत तो मुझे खींच रहा है। रिया भाई मुझे बचाओ। हरिया भाई मरने दे इसे, भूत को इसी की तलाश है, इसी ने चाकू मारा था। अरे अरे कमक तो मुझे बचाओ, नहीं तो ये मुझे जिंदा ही खा जाएगा। अरे अरे बचाओ, अरे अरे मर गया। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये भूत तो मेरी गर्दन अलग करना चाहता है। अरे अरे मर गया। अरे लल्लन और हरिया चादर में छिपे रहते हैं, कालू की चीखें सुनते रहते हैं। डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है। फिर वह भूत कालू की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। एक का काम तो तमाम, अब तुम दोनों का क्या होगा? हे भगवान, हमारी रक्षा करो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। तभी एकदम से शांति हो जाती है, सब जगह खामोशी छा जाती है। लल्लन भाई, ये एकदम से शांति कैसे हो गई? जरा बाहर झांक कर तो देख क्या हुआ। फिर जैसे ही लल्लन चादर उठाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कालू की गर्दन नीचे फर्श पर पड़ी होती है और मोती का भूत स्ट्रेचर पर बैठकर कालू का हाथ खा रहा होता है। हाय रे हरिया भाई, बाहर का मंजर तो बहुत खौफनाक है भाई। इसने तो उसका सब धड़ से अलग कर दिया भाई। अब अगला नंबर हमारा है, अब क्या करें? फिर वह भूत चादर में अपना हाथ डालकर हरिया को खींचने की कोशिश करता है। तभी हरिया उस भूत से चुराया हुआ पर्स निकालता है। उसके पर्स में उसकी बीवी और बच्चे की फोटो लगी रहती है। फिर हरिया उस पर्स को भूत के हाथ में थमा देता है। भूत उस पर्स में अपनी बीवी बच्चे की फोटो देखकर भावुक हो जाता है और स्ट्रेचर पर बैठकर उस फोटो को देखता रहता है। अरे लल्लन भाई, बाहर इतनी शांति कैसे हो गई? जरा चादर उठा कर तो देख क्या माजरा है। उधर लल्लन चादर उठाकर बाहर देखता है तो उसे भूत रोता हुआ दिखाई देता है। हरिया भाई, ये भूत तो अपने बीवी बच्चे की फोटो देखकर रो रहा है भाई। हमसे अनजाने में कहीं बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई भाई? तुम सही कहते हो भाई, हमने कुछ पैसे के लालच में आकर इसके बच्चे को अनाथ बना दिया और बीवी को विधवा कर दिया। अब इसकी मौत की खबर सुनकर इसके परिवार वालों पर क्या बीतेगी भाई। हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। चलो हम बाहर जाकर खुद को इसे सौंप देते हैं। फिर वे दोनों चादर से बाहर निकलकर जाते हैं और भूत के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। भूत जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कुछ पैसों के लालच में आपको आपके परिवार से अलग कर दिया। हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, आप हमारी जान ले लो। फिर वह भूत उनकी तरफ देखता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहता और वापस मोती की लाश के अंदर चला जाता है। तभी मुर्दा घर का दरवाजा खुलता है और पुलिस वाले डॉक्टर के साथ वहां आ जाते हैं। कालू की गर्दन अभी भी जमीन पर पड़ी होती है। वह सब देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये किसने किया? लगता है तुम दोनों ने मिलकर इसे मार डाला ताकि पैसों के 3 हिस्से न करने पड़े। तुम दोनों आपस में ही सारा पैसा बांटना चाहते हो, क्यों? फिर वे दोनों पुलिस वाले से भी अपने किए की माफी मांगते हैं। थानेदार साहब, हमें सारे गुनाह कबूल हैं। हम इसकी सजा भी भुगतने को तैयार हैं। हम दोनों अपनी कमाई हुई सारी संपत्ति इसके बीवी बच्चों को देना चाहते हैं, क्योंकि इसके मरने के बाद इसके बीवी और बच्चों का कोई नहीं है। कृपा करके हमारा ये काम करवा दीजिए। फिर वह पुलिस वाला उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और दोनों को 5-5 साल की सजा होती है। 5 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद मोती के बच्चों की देखरेख लल्लन और हरिया दोनों मिलकर करते हैं।